वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। आज हम क्लास 10th इंग्लिश की जो पोएम नंबर 6 है अमेंडा, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो लाइक कर दिया है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स मिल जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमेंडा इज, हाउ डू यू नो दिस? आपके हिसाब से अमेंडा कितने साल की है और आपको ये वाली बात कैसे पता है? हमारे हिसाब से जो अमेंडा है लगभग वो 9-10 साल की है, क्योंकि इस एज में ही बच्चों को इस तरह की डांट पड़ती है, काम कर लो, सीधे बैठ जाओ। ठीक है, तो आंसर देखेंगे। अमेंडा इज अबाउट 9 to 10 ईयर ओल्ड स्कूल गोइंग गर्ल। 9 से 10 साल की लड़की है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाया हुआ है। ठीक है, और अब ये कह रहा है हाउ डू यू नो दिस, आपको ये कैसे पता? वी नो दिस बिकॉज जनरली एट दिस एज, क्योंकि जनरली इस एज में क्या होता है, चिल्ड्रन यूजुअली गेट स्कॉल्डेड, बच्चों को डांट पड़ती है फॉर सच थिंग्स रेफर्ड इन द पोएम, कि उसे बार बार डांट पड़ रही थी ना पोएम में कि सीधे बैठ जाओ, ज्यादा चॉकलेट मत खाओ, अपना होमवर्क टाइम पे कर लो, जूते साफ क्यों नहीं किए, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? आपके हिसाब से अमेंडा से कौन बात कर रहा है, कौन उसे डांट रहा है? तो हमारे हिसाब से उसका कोई पेरेंट है, और जहां तक है उसकी मम्मी है, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा होगा, वो उसे डांट रही है। आंसर देखिए, वन ऑफ हर पेरेंट्स इज स्पीकिंग टू हर, उसका कोई एक पेरेंट या तो मम्मी या पापा है। मोस्ट प्रोबेबली इट इज हर मदर, और जहां तक हमारा आइडिया है ये उसकी मम्मी है जो उसे डांट रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई आर स्टेंजास 2, 4 and 6 गिवन इन पैरेंथेसिस? जो 2, 4, 6 है वो पैरेंथेसिस में क्या दिया? अब पैरेंथेसिस का मतलब यहां पे हम समझेंगे। देखो, ये है 2, तो 2 वाला जो देख रहे हो ये लगा हुआ है ब्रैकेट, ये है 4, इसमें भी ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ये ब्रैकेट में क्यों है 2, 4 और 6? ऐसा इसलिए है, जब भी उसकी मम्मी उसे डांटती है तो वो अपने ख्यालों में चली जाती है। वो सोचती है कि इससे बढ़िया तो यार मैं मरमेड होती, कहीं तैर रही होती, इससे बढ़िया तो यार मैं ऑर्फन होती। तो ये वो चीजें हैं। तो आंसर देखिए, स्टेंजास 2, 4 and 6 आर गिवन इन पैरेंथेसिस। ठीक है, पूरा मैंने यहीं से उठाया, इसलिए मैंने इसे रेड में किया है। बिकॉज दे आर द इनर थॉट्स ऑफ अमेंडा, क्योंकि ये अमेंडा के खुद के थॉट्स हैं, विचार हैं। These are reactions of Amanda for the instruction given by her mother. जब भी उसकी मम्मी उसे डांटती हैं, इंस्ट्रक्शन देती हैं, तो वो अपने ख्यालों में चली जाती है और सोचने लगती है कि इससे बढ़िया तो मैं, इसलिए जो भी उसके विचार हैं उन्हें पैरेंथेसिस यानी कि इनवर्ट ब्रैकेट में रखा गया है। नेक्स्ट, हु इज द स्पीकर इन स्टेंजास 2, 4 and 6? अभी देखा हमने 2, 4, 6 की अगर बात करी जाए, यहां देखो, पहले उसकी मम्मी बोल रही है 1 में, फिर यहाँ पे 2 में अमेंडा, फिर 3 में मम्मी। यानी कि अगर मैं बात करूं जितने भी ऑड नंबर हैं 1, 1, 3, 5, यहाँ पे तो उसकी मम्मी है, और 2, 4, 6 यहाँ पे अमेंडा है इवन वाले में। तो अब देखो वो कह रहा है कि जो हु इज द स्पीकर इन स्टेंजास 2, 4, 6 में स्पीकर कौन है? तो आंसर लिख दो, स्पीकर ऑफ द स्टेंजास 2, 4, 6 इज अमेंडा। बस एक वर्ड का आंसर है। फिर डू यू थिंक दिस स्पीकर इज लिसनिंग टू द स्पीकर इन स्टेंजास 1, 3, 5, 7? क्या आपको लगता है अमेंडा जो है, जो 1, 3, 5, 7 का जो स्पीकर है जो उन्हें बोल रहा है, क्या वो उस पर ध्यान दे रही है? तो आंसर है नो, अमेंडा इज नॉट लिसनिंग टू द स्पीकर ऑफ स्टेंजास इन 1, 3, 5, 7। चिल्ड्रन, जहां जहां मैंने ये रेड में दिया है आपको, इसका मतलब है मैंने क्वेश्चन में से ही कॉपी पेस्ट किया है, क्योंकि इस बार तुम्हारा जो एग्जाम सब्जेक्टिव होगा तो आपको क्वेश्चन में से ही आंसर बनाना है। एज शी इज लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स, क्योंकि वो उनकी बात नहीं सुन रही, क्योंकि वो तो अपने ही ख्यालों में मस्त है, अपनी ही दुनिया में मस्त है, तो वो ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड अमेंडा डू इफ शी वर अ मरमेड? अगर वो मरमेड होती तो वो क्या करती? मरमेड क्या होता है चिल्ड्रन? जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाया है, एक ऐसी लड़की जो पीछे से तो होती है फिश की तरह, मछली की तरह, और आगे से एक लेडी की तरह, उसे मरमेड बोलते हैं। तो वो ये सोचती है कि काश मम्मी की ये जो डांटती रहती है, इनसे बढ़िया तो मैं मरमेड होती और समुंदर में अच्छे से तैरती, मुझे कोई रोकता नहीं टोकता नहीं, और मैं आराम से मजे से अपना जीवन व्यतीत करती। अमेंडा विशेस टू बी अ मरमेड सो शी कुड फ्रीली स्विम इन सी विदाउट बीइंग इंस्ट्रक्टेड। वो इसलिए सोचती है मरमेड बनने का ताकि वो अपनी जो फ्रीडम है, क्योंकि उसकी मम्मी बार बार रोकती थी, टोकती थी, ये मत करो, वहां मत बैठो, उधर चले जाओ, जूते साफ कर लो, ज्यादा चॉकलेट मत खाओ, सीधे बैठो, तो उसे ये इंस्ट्रक्शन पसंद नहीं थे। तो वो सोचती है यार इससे बढ़िया तो मैं मरमेड होती, तो अपना कम से कम
बिना किसी के इंस्ट्रक्शन के, बिना किसी की रोक टोक के तैरती रहती। शी वॉन्ट्स टू लिव हर लाइफ विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, वो अपना जीवन जीना चाहती है जिसमें कोई रोक टोक ना हो। इज एमेंडा एन ऑर्फन, ऑर्फन क्या होते हैं? एक ऐसा बच्चा जिसके मम्मी पापा मर गए होते हैं, नहीं होते। वाई डज शी से, क्या एमेंडा सचमुच में ऑर्फन है? और वो ऐसा क्यों कहती है? नो, एमेंडा इज नॉट ऑर्फन, वो ऑर्फन नहीं है। शी सेज सो बिकॉज शी थिंक्स इफ शी वर ऑर्फन शी कुड लिव हर लाइफ फ्रीली। वो ऐसा इसलिए सोचती है कि अगर वो ऑर्फन होती, भाई जब मम्मी नहीं है और पापा नहीं है तो भैया जिसका जो मन करेगा वो करेगी, तो वो कहती है यार मम्मी की डांट खाने से तो बढ़िया, इससे बढ़िया ऑर्फन होती, कम से कम मैं अपना जीवन फ्रीली तो पास करती। देयर वुड बी नो रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम हर पेरेंट्स, और कम से कम मम्मी पापा की कोई भी रोक टोक ना होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रपुंजल, व्हाई डज शी वांट टू बी रपुंजल? तो अगर आपने, जब आप छोटे होगे तो आपने रपुंजल की स्टोरी पढ़ी होगी। रपुंजल कौन थी? एक छोटी सी लड़की थी, बहुत सुंदर थी, जिसे एक बार एक जादूगरनी चुरा के ले आती है और उसे एक टावर में बंद कर देती है। जैसे जैसे रपुंजल बड़ी होती है उसके बाल भी बहुत घने हो जाते हैं, और ये जो विच होती है, ये जो जादूगरनी होती है, उसके बालों से ऊपर आती है टावर में और नीचे उतरती है। एक बार एक सुंदर सा राजकुमार आता है और उसे ले जाता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि डू यू नो द स्टोरी ऑफ रपुंजल? तो हमने यहाँ पे इन वर्ड्स में तो रपुंजल की स्टोरी जल्दी से डिस्क्राइब कर दी है, ये एक बार आप पढ़ लेना। व्हाई डज शी वांट टू बी रपुंजल, वो रपुंजल क्यों बनना चाहती है? एमेंडा विशेस टू लिव लाइक रपुंजल ऑन हाई टावर अवे फ्रॉम एनीवन, ताकि वो सबसे दूर रहे, उसे कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, मम्मी पापा की डांट ना मिले, तो उससे बढ़िया, इससे अच्छा जीवन तो किसमें है? एक टावर में है। ठीक है, ये चिल्ड्रन ये देख लेना, रपुंजल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हर लाइफ। ठीक है, ये मैंने वही वाली स्टोरी है जो मैंने आपको अभी फिगर के थ्रू बताई है। नेक्स्ट, व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर? यर्न का मतलब है उसकी इच्छा क्या है। व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट एमेंडा? तो एमेंडा यर्न्स फॉर फ्रीडम, वो बस चाहती है फ्रीडम मिल जाए, एंड स्पेस फॉर हरसेल्फ, मतलब वो अपनी दुनिया में रहे, कोई उसे रोके ना टोके ना। The poem tells us that Amanda wants to live her life in her own way. वो चाहती है अपनी जिंदगी अपने ही तरीके से जीना, without any restriction, और उस पर किसी भी तरह का कोई restriction ना हो। Read the last stanza. Do you think Amanda is sulking and moody? लास्ट स्टेंजा पढ़ो और ये बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि उस सल्किंग का मतलब जो बार बार में बुरा मान जाए, रोने बैठ जाए, ठीक है, और ध्यान ना दे, क्या वो सचमुच में सल्किंग है और मूडी है? तो आंसर है नो, अमेंडा इज नीदर सल्किंग, ना तो सल्किंग है ना ही मूडी है। शी डज नॉट लाइक द कंट्रोलिंग नेचर ऑफ हर पेरेंट्स, बस उसके साथ दिक्कत ये है कि वो ये चाहती है थोड़ा यार मुझे फ्रीडम मिले, और मुझे कंट्रोलिंग नेचर नहीं पता कि सामने वाला मुझे कंट्रोल करे। चिल्ड्रन, लास्ट क्वेश्चन का आंसर तुम मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर देते हैं। व्हाट डज अमेंडा विश टू बिकम? वो क्या बनना चाहती है? कैट, डॉग, मरमेड या नन? सो आई होप मेरी ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।